जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंची गद्दागारी। जी हाँ, मुझे पाकिस्तान के साथ क्या कहता है ना, बहुत सिंपैथी है, सहानुभूति है। हालत देखकर रोना आता है हमें। क्या कंट्री है, क्या कंट्री है बख्शी साहब। ये $1 अरब के लिए फोन किए जा रहे यूएई वालों से, जलील होते जा रहे हैं। राजा फैसल, कुछ तो अपने बारे में सोचो। मैं पूछता हूं कि आप लोग कब तक जलील होंगे? आपका कंगाल पाकिस्तान कहां से चुकाएगा ये कर्ज? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरे भारत के लोग पूछ रहे हैं कि जब कर्ज चुकाने की औकात नहीं है, जब कर्ज चुकाने की औकात नहीं है तो लेते क्यों हो? कुछ औकात ही नहीं है आपकी कर्ज चुकाने की, आप कर्ज लेते क्यों हो? बात सुने, मेरी बात सुने। सिर्फ $1 अरब, सिर्फ $1 अरब, सिर्फ $1 अरब, सिर्फ। संबित, ये पता नहीं देश, कभी कभी हमें लगता है ना कि 1947 के पहले हम तो एक देश थे। देखिए क्या हालत है इनकी। सिर्फ $1 अरब। हमारे यहाँ संबित पात्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 साल का टर्नओवर, हमारी एक कंपनी का, भारत के एक बड़े कंपनी का टर्नओवर 1 साल में कितना होता है? $10 अरब। यानी कि आपका जो ये कर्ज है ना, जिसके लिए आप रो रहे हैं यूएई के सामने, ये हमारे भारत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट चुटकी में दे सकते हैं, चुटकी में निपटा देंगे। हालत देखिए इनकी। अरे कमर चीमा, कुछ करो, अपना सूट बेच दो। अर्नब जो जी, भी पैसे मिले दे दो, इज्जत तो रखो अपनी। कंगाल देश। ओ भाई बात सुनो, क्या हो गया आपको कमर चीमा? भारत में 60% आबादी जो है वो $3 बेच भी देगा तो क्या होगा? 25% आबादी $2 a डे कमाती है। अच्छा। 80% आबादी आपकी तो $2-3 a डे कमाती है। ये मैं नहीं कहता, ये ऑक्सफैम। ये हमारी आबादी को क्यों देख रहे हो भैया? सिर्फ 10% अपनी आबादी की चिंता करो ना। भारत में खाने को नहीं है पैसे, अम्मा चलिए बुनाने। गुर्बत, हैं? गुर्बत दिल्ली मुंबई अठन्नी है नहीं, ये गिनने चले हैं यहाँ 100 के नोट। अरे पहले चाराने अठन्नी इकट्ठे करो। अरे पहले शांति से सुन लो, कुछ पैसे मिलेंगे। अरे भैया इसको जरा 100-200 रुपए भेजो, कुछ तो पैसा होगा इनके पास। अर्नब जी, मैं आपको 2-3 विषय बताता हूँ। ये केवल यूएई का विषय नहीं है। जनवरी के महीने में 2018 में सऊदी अरबिया ने जो इनको पैसे दिए थे, सऊदिया ने कहा कि पैसे वापस करो। अब यूएई कह रहा है कि पैसे वापस करो। अब पता है आपको अर्नब जी, जनवरी के महीने में इनका एक प्लेन का नंबर भी मैंने लिखा है, PIA बोइंग 777। ये PIA बोइंग 777 को मलेशिया ने रोक लिया। क्या हुआ, क्यों रोक लिया मलेशिया ने? अरे भैया, इनके एयरक्राफ्ट ने पेमेंट ही नहीं किया था। इनके एयरक्राफ्ट ने लीज पेमेंट नहीं किया था, तो पाकिस्तान के फ्लाइट को मलेशिया ने रोक लिया। और फिर इमरान खान हाथ पैर जोड़ के, हे भगवान हम पैसे दे देंगे, अल्लाह के लिए हमें माफ कर दो, हम पैसे दे देंगे, जैसे तैसे करके पैसे भीख मांग करके चाइना से इन्होंने वो फ्लाइट का लीज दिया। एक चीज में मगर संबित पात्रा, एक मामला ऐसा है, एक मामला ऐसा है संबित पात्रा, वो गधे के मामले में ही आगे। अरे रुक जाओ कमर, ये गधे के मामले में कमर, बहुत गधे हैं इनके पास, कमर बहुत है इनके पास, उनको बेच के पैसे। कमर क्या आपको पता? बिल्कुल संबित पात्रा ने अच्छा पकड़ा, गधे के मामले में संबित पात्रा ने अच्छा पकड़ा। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा गधे मिलते हैं। एक देश में 1 करोड़ गधे हैं। मारिया इकबाल जी, सिचुएशन बहुत गंभीर है। आपको 2-3 आंकड़े में देता हूं भारत से। उत्तर प्रदेश की जो बजट है ना, बजट, जैसे जो बड़े देश होते हैं मारिया जी, बड़े देश, अमीर देश, उनकी बजट ऐसी होती है। आप जलिए मत, मगर उत्तर प्रदेश की बजट, सिर्फ एक राज्य है भारत की, उसकी बजट कितने हैं? उसकी बजट है 5.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए, मतलब 11 लाख करोड़ एक स्टेट की बजट होती है भारत में। इसको कहते हैं बिग कंट्री, पावरफुल कंट्री। 11 लाख करोड़ रुपए की बजट किसकी है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की। दिल्ली की बजट, सिर्फ दिल्ली एक शहर है भारत में, दिल्ली सरकार की बजट कितनी है? 70,000 करोड़, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में 150,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़। यानी कि आपके जो 15,720 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का 10 गुना, 10 गुना सिर्फ दिल्ली सरकार की बजट है।
इतने नहीं, मैं दिखा नहीं रहा इनको, मैं बता रहा हूं कि भारत की बजट ऐसी होती है, बड़े देश होती है, भारत की जो बजट है ना ऐसी होती है। हमारे देश ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए? क्या बात है, 40,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में सिर्फ वैक्सीन बनाने के लिए 80,000 करोड़ दे रहे हैं। और क्या बात है, मत बोलिए, 4.5 करोड़ वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू बोलना सीखिए। भारत से वैक्सीन ले रहे हैं आप लोग, है ना? कंगाल देश है, फिर भी कंगाल देशों का ख्याल रखते हैं हम तो ग्रैटिट्यूड कंगाल देश को हम लोग वैक्सीन भेज रहे हैं, है ना? हमने कब, आप समझ रहे हैं ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी हालत इतनी खराब क्यों है मारिया जी, जरा बताइए। पूछता है भारत, देश है, आप बहुत बड़े देश हैं, आपका रकबा बड़ा, आपकी आबादी, मगर आपकी हालत इतनी खराब क्यों? आपकी जुबानें ज्यादा, आपका कल्चर ज्यादा, आपका जीडीपी ज्यादा। देखिए मारिया जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पाकिस्तान के साथ क्या कहते हैं ना, बहुत सिंपैथी है, सहानुभूति है। हालत देखकर रोना आता है हमें। क्या कंट्री है बख्शी साहब। ये $1 अरब के लिए फोन किए जा रहे यूएई वालों से, जलील होते जा रहे हैं। राजा फैसल, कुछ तो अपने बारे में सोचो। मैं पूछता हूं कि आप लोग कब तक जलील होंगे? आपका कंगाल पाकिस्तान कहां से चुकाएगा ये कर्ज? पाकिस्तान में आवाम पहले से ही दाने दाने का मोहताज है। हर पाकिस्तानी कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरे भारत के लोग पूछ रहे हैं कि जब कर्ज चुकाने की औकात नहीं है, तो लेते क्यों हो? कुछ औकात ही नहीं है आपकी कर्ज चुकाने की, आप कर्ज लेते क्यों हो? हिंदुस्तान में नहीं, मगर आप कर्ज चुका नहीं सकते। सूद समेत सब चलेगा, सूद समेत आप कर्ज चुका नहीं पा रहे। आप नहीं लेते क्या? हिंदुस्तान नहीं लेता क्या? नहीं, आप कर्ज चुका नहीं पा रहे तो लेते क्यों है? नहीं लिए पूरी अपनी दुनिया से, यूएई से, सबसे हाइडल प्रोजेक्ट नहीं ली। हम तो कर्ज देते हैं, हम फ्री में वैक्सीन भी देते हैं। में आते ही मैं कह रहा हूँ कि नहीं लेते हम कर्ज। आप क्या बात कर रहे हैं? हर दौरा जब होता है हम नहीं लेते कर्ज, उसके बदले में पैसे हम कोई कर्ज नहीं लेते, हम देते हैं, हम बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, बिजनेस करते हैं यूएई के साथ। हम कर्ज नहीं लेते। जीडी बख्शी साहब, ये क्या कह रहे हैं? हम कर्ज लेते हैं, हम कर्ज वाली बात है। हम आपको चाहिए तो ले लो हमसे, बचा लो अपने देश को। वैक्सीन फ्री में ले रहे हो, कर्ज भी ले लो, दे देंगे आपको। मगर संसद में इमरान खान ने कबूल किया है। जीडी बख्शी साहब, ये इमरान भी अजीब आदमी है। ये संसद, अच्छा गधों के बारे में बोल रहे हैं तो मैं वीडियो दिखा देता हूं दोस्तों। गधे जो है ना, पाकिस्तान के जो गधे हैं, इतने गधे हैं, जहां देखे गधे हैं, वहां पे रास्ते में गधे हैं, टैक्सी के जगह गधे हैं। दोस्तों मैं एक वीडियो दिखा देता हूं, ये पाकिस्तान के गधों पर पूछता है भारत में स्पेशल रिपोर्ट। ये देखिए। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंची गदागारी। जी हाँ, इस गदागारी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफर करती हैं। इनका कहना है कि इस पर बैठकर टांगे का मजा भी आता है और चिंची का भी। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंची अब ये गदागारी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो है वो मिलता है। चिंची गदागारी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं कि चिंची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंची गदागारी का गधा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपये का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चिंची गदागारी वाले इसलिए भी खुश हैं कि उनकी ट्रैफिक चालान से भी जान छूट गई। कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के पास गधे का चालान करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। देखिए राजा फैसल जी, ये रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी की नहीं है,
मेरे कैमरामैन और रिपोर्टर को अगर लाहौर आने दें तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा देंगे कि यहाँ पे गधे की इकोनॉमी कैसे चल रही है। राजा फैसल जी, सच्चाई है, आपको बुरा लगेगा, आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी गधों की।